हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का साहित्य हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लास्ट एमसीक्यू थर्ड की जो सीरीज़ चल रही थी 1 2 3 मैंने अपलोड किया है, ये थर्ड की सीरीज़ है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में ये तीसरी सीरीज़ है और इसके बाद इसके सभी जो एमसीक्यू है वो समाप्त हो चुके हैं। और इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे आदिकाल पढ़ेंगे और इसके जो एमसीक्यू बचे थे एमसीक्यू को हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे और इनको ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो ये सीरीज है ये क्वेश्चंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है। उसकी जो प्रकृति होती है उस प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं कि वो प्रकृति किस तरह की होती है और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 51 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जितने होंगे क्वेश्चन को हम आज ही समाप्त कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नागरी पंचाणी सभा की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन है, नागरी पंचाणी सभा की स्थापना कब की गई थी। ए ऑप्शन है 1867 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1850 में और सी ऑप्शन है आपका 1885 में, डी ऑप्शन है 1893 ईस्वी में। देखिए, इसमें जो है ये कई बार क्वेश्चन बहुत पूछा भी गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके इसमें, ठीक है। तो नागरी पंचाणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, मैं बता दूं कि इसकी स्थापना हुई थी जिसमें से कई लोग इसमें शामिल थे। तो ये शामिल होने वाले व्यक्ति कौन है, यानी श्याम सुंदर दास, यस हो गया, और पंडित राम नारायण हो गया मिश्र, और यानी ठाकुर TH, यानी ये जो ठाकुर थे RST, ये 3 लोगों ने इसकी स्थापना कराई थी, यानी 1893 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें नागरी पंचाणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी एक संस्था है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था, यानी हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा, हिंदी शब्द सागर जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, इसका जो प्रकाशन किया गया था नागरी पंचाणी सभा से ही किया गया था, याद रखिएगा। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो ये नागरी पंचाणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से, तो मैंने अभी बताया था, ए ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, सी ऑप्शन है पंडित, सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, पंडित राम नारायण मिश्र, और डी है ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो मैंने बताया था श्याम सुंदर दास बताया था, और राम नारायण मिश्र बताया था, ठाकुर शिव कुमार सिंह ये भी बताया था, टी तो यह कह सकते हैं SRT याद कर लीजिएगा। इसमें से रामचंद्र वर्मा जो थे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं थे इसमें से, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, ये दिया है कि काशी नागरी पंचाणी सभा की स्थापना हुई थी। तो भैया ये सबको पता है कि इसमें बताने वाली बात नहीं, ये 1800 कब हुई थी, 1893 ईस्वी में काशी नागरी पंचाणी की सभा जो है स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1893, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले, क्योंकि ये कई बार TGT PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया है। हिंदी शब्द, देखिए अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा था हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो किया था, ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ये नागरिक प्रचारणी सभा, सी ऑप्शन है इंडियन प्रेस और डी ऑप्शन है राष्ट्रभाषा परिषद। देखिए जब बहुत सारे हम क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ये एग्जाम हॉल में हमें ये पता नहीं पता चलता है किस काल से या किस उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया और वहीं पर हमारा गलत है। हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है वो हुआ था नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो है हिंदी शब्द सागर की जो है संस्था ने स्थापना की थी। ठीक है, यानी प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन ये पीजीटी 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नामक जो प्रकाशन किया गया था, ए ऑप्शन है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, बी ऑप्शन है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने, डी ऑप्शन है नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिक प्रचारणी सभा ने इसका जो किया गया था, इसका प्रकाशन किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने जो है किया था। और देखिए जो बृहद इतिहास है 17 खंड इसमें बांटा गया था। ठीक है ना, 17 खंड बांटा गया था, लेकिन जिनका जो प्रकाशन हुआ था सिर्फ 16 खंडों का ही 16 खंडों का ही क्या हुआ था, प्रकाशन हो पाया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विक्रमी 1800 ईस्वी और संवत सन की बात करें 1800 ईस्वी, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 1798, डी ऑप्शन है 1802 में। तो टीजीटी पूर्ण परीक्षा 2004 में हुई थी, तो इस क्वेश्चन पूछा गया था। 58 का क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, देखिए टीजीटी 2000 पूछा गया था, जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया था, यानी जीआईसी में भी पूछा गया भैया 2017 में ये क्वेश्चन आया था, और पीजीटी 2004 में, पीजीटी जो है 2004 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी ये 1800 ईस्वी में हुई थी। देखिए यहाँ पर विक्रमी संवत दिया गया है, बीसी भी एडी भी दिया गया है और बीसी भी दिया गया है। ठीक है, तो दोनों हम याद रखना पड़ेगा। तो 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसमें जो हम बात करें तो विलियम 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 बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में, किसमें, गिलक्राइस्ट इसके अध्यक्ष थे, यानी याद रखिएगा गिलक्राइस्ट जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन में कि फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला नाम क्या था, ओरिएंटल सेमिनरी नाम था इसका। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई थी। गिलक्राइस्ट इसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए थे। हिंदी शिक्षण के लिए 2 भाषाविद, यानी भैया याद रखिएगा 2 भाषाविद कौन कौन से थे, गिलक्राइस्ट तो अध्यक्ष हो गए, यानी भाषाविद कौन कौन से थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर आता है आपका, किसका नाम आता है, पहला नंबर हमारे लल्लू लाल जी। ठीक है, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है सदल मिश्र जी का आता है। तो याद रखिएगा सदल मिश्र जो हैं इनका दूसरा नाम आता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे भैया, फाउंडर कौन रहे हैं, ए ऑप्शन जॉन गिलक्राइस्ट, बी ऑप्शन सदल मिश्र, सी ऑप्शन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए इसके जो ये जो संस्थापक थे बता रहे हैं इसमें से, वो हम चुनेंगे, किसको चुनेंगे, जॉन गिलक्राइस्ट थे। कौन, जॉन गिलक्राइस्ट लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में ये नियुक्त किए गए थे, तो वहाँ पर ये थे। तो इस तरह से आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया 58 क्वेश्चन है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन है,
ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है उर्दू की प्रमुखता, सी ऑप्शन है सहज एवं प्रवाहमयी भाषा और डी ऑप्शन है किस्सा गोई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीजीटी में आपके 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आंसर जो इसका हो जाएगा पूर्वीपन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये बिहार से रिलेट करते थे। यानी सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद, शाहाबाद अभी इस समय जो है भोजपुर में आता है, ठीक है। यानी जिले की ध्रुडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपी ब्राह्मण थे और ये पिताजी का नाम नंदमणि था और ये कोलकाता से फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में जो एक सदस्य के रूप में ये काम करते थे वहाँ पर, ठीक है। यानी हिंदी विभाग के थे और प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य लेखक में विशेष महत्व रखते थे, ये याद रखिएगा। में से जो प्रारंभ में खड़ी बोली में बहुत ये ध्यान देते थे। ब्रजभाषा, पूर्वी और बांग्ला तीनों का प्रभाव पड़ा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो पूर्वीपन का प्रभाव पड़ा है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला, प्रेम सागर किसकी रचना है भैया? प्रेम सागर, ए ऑप्शन है सदल मिश्र है, बी ऑप्शन लल्लू लाल है, सी ऑप्शन है ईसा लखा है, डी ऑप्शन नाचकिस्तोपाख्यान। तो 59 का जो क्वेश्चन क्या है आप इसके बारे में बता सकते हैं। 59 क्वेश्चन है आपका, बी आंसर हो जाएगा इसका लल्लू लाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेम सागर जो इनकी रचना थी यही इनकी लल्लू लाल जी की ही रचना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है प्रेम सागर, ठीक है, ये कृतियाँ हैं और इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए प्रेम सागर बता दें, लल्लू लाल जी प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यानी प्रेम सागर जो है ये रचना है, प्रेम सागर में जो है ब्रज भाषा, कौन सा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का जो है प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और शैली आख्यात्मक है, ये भी आपको याद रखना है। जो शैली थी भैया कैसी थी, ये शैली थी आख्यात्मक थी, आख्यात्मक शैली इनकी थी। लल्लू लाल जी सबसे प्रसिद्ध रचना है, यानी लल्लू लाल जी को ये प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां, सबको पता है। ए ऑप्शन है सदल मिश्र है, बी ऑप्शन है लल्लू लाल है और सी ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां है, डी ऑप्शन सदा शुक्ला। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, ये आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह खां जो है ये आपका जो हो जाएगा, क्या है इसमें, रानी केतकी की कहानी। देखिए इसमें पूछ लेता है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, उदय भान चरित क्या है, दूसरा नाम क्या है, उदय भान चरित, दूसरा नाम इसका दे दिया गया है, तो उदय भान चरित है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रानी केतकी की कहानी रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है लालू लाल, बी ऑप्शन है सदल मिश्र, सी ऑप्शन ईसर लखा और राजा लक्ष्मण सितारे हैं। तो ये क्वेश्चन सबको पता है कि इस रानी केतकी की कहानी, देखिए अलग अलग परीक्षा में पूछने की वजह से क्वेश्चन रिपीटेशन होता है यहाँ पर। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो है ये आपको कौन है भैया, बता दो जल्दी से बता दो। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां, बी ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, सी ऑप्शन है सदल मिश्र और डी ऑप्शन है सदा सुखलाल। तो बताना है आपको वहाँ पर कौन थे। देखिए मैंने आपसे इससे पहले बताया जो अध्यक्ष थे वो गिलक्राइस्ट थे, याद रखना है आपको, अध्यक्ष थे वो कौन थे, गिलक्राइस्ट थे। और यहाँ पर जो लल्लू लाल एक अध्यापक के रूप में हिंदी विभाग में थे, लल्लू लाल हिंदी के अध्यापक अध्यक्ष यहाँ बताया गया, हिंदी अध्यापक अध्यक्ष के रूप में, और पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सदल मिश्र जी, सदल मिश्र जी, लल्लू लाल जी और मिश्रा जी, ये जो दोनों थे वहाँ पर एक किस रूप में कार्य कर रहे थे, तो हिंदी के अध्यापक के रूप में वहाँ पर ये कार्य कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज संबद्ध थे? तो लल्लू लाल थे, इंशाअल्लाह खां नहीं थे, सदा शुक्लाल नहीं थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ इस बार लल्लू लालू जी को पूछ लिया है। नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नाचकेतोपाख्यान, ए ऑप्शन है सदल मिश्र है, इसमें देखिएगा नाचकेतोपाख्यान, और दूसरा है इंशाअल्लाह खां,
दूसरा कौन है, इंशाअल्लाह खां दिया है, तीसरा है लल्लू लाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके हम बात करें, नाचकेतो उपाख्यान के रचनाकार का नाम है ईसा अल्लाह खां, ओ सॉरी नाचकेतो उपाख्यान के जो हैं इसका हो जाएगा सदल मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सदल मिस्र हो जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए सदल मिस्र की पहले ये ऐसे गद्यकार रहे हैं, सदल मिश्र जी की दो और नासिकोतोपाख्यान या चंद्रावती, दो नाम है, नासिकोतो या चंद्रावती भी इनकी रचना है। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रावती जो आई थी 1803 ईस्वी में आई थी। चंद्रावती किसकी है, नासिकोतोपाख्यान सदल मिश्र जी की है। एक हो गया नासिकोतोपाख्यान चंद्रावली, चंद्रावली और ये नासिकोतोपाख्यान 1803 में। रामचरित्र ये 1806 में आई थी, ध्यान रखिएगा। रामचरित्र जो है ये भी आया था 1806 में, ठीक है। ये क्योंकि नेट वगैरह में जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा टाइट पूछ लेता है। स्रोत है हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी से ये स्रोत आपके लिए गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सदल मिश्र की रचना कौन सी है, क्या है, सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो इसमें से देखिए सदल मिश्र की रचना कौन सी। ए ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, बी ऑप्शन है प्रेम सागर, सी ऑप्शन है सुख सागर, डी ऑप्शन नासिकेतोपाख्यान। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो जाएगा। सदल मिश्र की रचना पूछी गई है, तो मैंने बताया था सदल मिश्र की रचना आपके नासिकोतोपाख्यान है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और टीजीटी देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर टफ क्वेश्चन गलत रहा तो सबका गलत होगा, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सबका ठीक नहीं होगा। तो नासिकेतोपाख्यान हो जाएगा कौन सा, सदल मिश्र की ये रचना है। इंसान अल्लाह खान द्वारा रानी की कहानी का दूसरा नाम अभी पहले मैं बताया हूँ। ए ऑप्शन है चंद्रभान चरित हो जाएगा, बी ऑप्शन है उदय भान चरित और सी ऑप्शन है ये मल खान चरित और डी ऑप्शन है सूर्यभान चरित। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था उतनी देर आपको कि यहाँ पर हो जाएगा उदय भान चरित। क्या हो जाएगा, उदय भान चरित। मैंने बताया था उदय भान चरित जो है ये रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम बताया गया है। तो उदय भान चरित आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, उदय भान चरित के लेखक कौन है। अब देखिए उदय भान चरित के लेखक कौन है। उदय भान, ए ऑप्शन लल्लू लाल, बी ऑप्शन है सदल मिश्र, सी ऑप्शन है सदा शुक्लाल और डी ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां। देखिए मैंने बताया रानी की कहानी का दूसरा नाम उदय भान चरित है। उदय भान चरित जो है ये लल्लू लाल जी ने ही लिखा है इसको। तो इसका लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए मुझे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी उदय भान चरित है। उदय भान चरित के लेखक कौन है, उदय भान चरित के ईसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां, क्योंकि इन्होंने जो रचना की थी ईसा अल्लाह खां, उदय भान चरित का ही दूसरा नाम रखा गया था। ठीक है, उदय भान चरित का ही दूसरा नाम हम लोगों ने रखा था रानी केतकी की कहानी। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, सुख सागर की रचना इनमें से किसने की। सुख सागर की रचना किसने की थी, तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदल मिश्र हो जाएगा, बी ऑप्शन लल्लू लाल, सी ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां और डी ऑप्शन है सदा शुक्लाल। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि सुख सागर की रचना किसने किया था। सदल मिश्र हो गया, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदा शुक्लाल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सदा शुक्लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। पीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यानी सुख सागर की जो रचना की थी वो सदा शुक्लाल है। सुख से सुख सागर सदा शुक्लाल, याद रख लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुख सागर का विषय क्या था भैया, ए ऑप्शन है पुराण के प्रेरक प्रसंग है, गीता के प्रेरक प्रसंग है, सी ऑप्शन है विश्व पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के रूप में पूछा गया है ये। ठीक है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा भैया, कितनी बार पूछेगा भाई तो इस ग्रंथ को कितनी बार पूछेगा ये बताना है। ए ऑप्शन है शकुंतला नाटक, बी ऑप्शन है प्रेम सागर, सी ऑप्शन है आप सिंहासन बत्ती सी और डी ऑप्शन है
बैताल पच्चीसी। तो ये 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है प्रेम सागर, यानी लल्लू लाल जी जो थे वो प्रेम सागर इन्होंने लिखा है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उर्दू को यामनी भाषा कहने वाले कौन थे? या ए ऑप्शन है सदल मिश्र है, बी ऑप्शन लल्लू लाल, सी ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां और डी ऑप्शन है सदा सुखलाल। टीजीटी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, यह भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर 71 का जो क्वेश्चन था, तो ये उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी को जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि लल्लू लाल जी ही इसके यामनी भाषा के रूप में जाता है। ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ए ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन है रमाशंकर वाजपेयी, सी ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये जो राम प्रसाद निरंजनी जो हैं, ये जो है इसको कब लिखा गया था? ये 1741 ईस्वी में इसको लिखा गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया, बहुत साफ सुथरा ग्रंथ इसे बताया गया है। ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है। इसका भाषा जो है गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। तो खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ, यानी प्रथम ग्रंथ माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, RCS। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ के रूप में माना है, याद रखिएगा। अगला बोलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि खड़ी बोली की पहली रचना है कौन सी है? यानी ए ऑप्शन है प्रेम सागर, बी ऑप्शन है नाचकेतोपाख्यान, सी ऑप्शन है ढोला मारूरा दूहा और तीसरा है आसी। खड़ी बोली की पहली रचना कौन मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली की पहली रचना, यानी खड़ी बोली की पहली रचना नाचकेतोपाख्यान को माना जाता है। किसको? नाचकेतोपाख्यान को जो है खड़ी बोली की पहली रचना के रूप में माना जाता है। ठीक है। यहाँ याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। ये सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया है। सदल मिश्र जी के द्वारा ये रचना लिखी गई है, याद रखिएगा। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है भैया? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा है? ए ऑप्शन है दलपत विजय, बी ऑप्शन जटमल, सी ऑप्शन जलाण और डी ऑप्शन है नरपति नाल। तो 74 का ये बताना है आपको किसके द्वारा रचित ये रचना है? गोरा बादल की कथा। तो जटमल द्वारा है। ठीक है। ए इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, जटमल द्वारा। गोरा बादल की कथा जो है ये जटमल के द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका NBS में TGT में 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। जटमल जी के द्वारा ये रचित रचना है। 75 नंबर में आते हैं हम। 75 नंबर आते हैं, खड़ी बोली में जो खड़ी यानी खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए ऑप्शन है सदल मिश्र है, बी ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, सी ऑप्शन लल्लू लाल, डी ऑप्शन है हरदेव बाहरी। देखिए डायरेक्ट प्रवक्ता 2014 में पूछा गया था, याद रखिएगा। तो 75 को था खड़ी बोली में खड़ा शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये देखिए खड़ी बोली पद का भाषा विशेष के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लल्लूलाल सदल मिश्र तथा जॉन गिलक्राइस्ट ने किया, किंतु खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया ये विवादास्पद रहा है। ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है 19वीं शताब्दी में किया। खड़ी बोली पद का भाषा विशेष के अर्थ में किया गया था। देखिए यहाँ पर लल्लूलाल मिलता है, सदल मिश्र मिलता है और एक जो ऑप्शन में गिलक्राइस्ट मिलता है, गिलक्राइस्ट। इसलिए ये जो क्वेश्चन है विवाद में आयोग कोर्ट में चला गया था क्वेश्चन। ठीक है। चैलेंज हो गया था। ठीक है। तो बाद में क्या होता, आयोग या तो कॉमन नंबर देता था या तो उसे हटा ही देता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी देख करके चलना है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन है बलदेव, बी ऑप्शन लल्लूलाल, सी ऑप्शन है
जॉन गिलक्राइस्ट, सी ऑप्शन सुनीत कुमार चटर्जी। तो 76 नंबर का क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। खड़ी बोली में खड़ी शब्द जो होता अलग होता है, उसका शब्द प्रयोग किसने किया था। तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था खड़ी बोली का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था जॉन गिलक्राइस्ट जी ने किया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर आधुनिक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं। ये ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। बी ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमन सिंह। और सी ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजा लक्ष्मण और शिव प्रसाद जी जो थे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है, आगे हम पढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन लल्लूलाल और डी ऑप्शन है आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो 78 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सही बताइएगा। यहाँ पर हिंदी का प्रथम गद्यकार के रूप में हम किसको जानते हैं, लल्लूलाल को जानते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लल्लूलाल जी को जो है हम लोग क्या जानते हैं, इनको एक गद्यकार के रूप में हम लोग जानते हैं, प्रथम गद्यकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये अगला है रोरा मारोरा में ढोला के पति का नाम क्या था। ढोला के पति का नाम बताना है, सॉरी पति नहीं, पिता का नाम बताना है, ये आपको ध्यान है। ए ऑप्शन हो जाएगा राजा जसवंत सिंह, बी ऑप्शन है राजा नल सिंह, सी ऑप्शन है राजा जय सिंह और डी ऑप्शन राजा हरराज सिंह। देखिएगा इसमें ढोला मारूरा दोहा ढोला नामक राजकुमार तथा मारवड़ी मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का एक काव्य है, जिसमें से ढोला के पिता का नाम बताया राजा नल बताया गया है। ठीक है, राजा नल बताया गया है। ठीक है, इस काव्य के मूल कवि कल्लोल है। इस काव्य के जो है मूल कवि का नाम है यानी कल्लोल। ठीक है, याद रखिएगा कल्लोल कवि है, इनकी जो है कवि का नाम। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। कौन ने किया है, ध्यान रखिएगा, कुशल राय ने कुछ इसमें परिवर्तन किया है। कुशल राय जी ने इसमें कुछ परिवर्तन किया है, ये भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रत्नाकर जोपत कथा पुस्तक का संबंध किससे है। रत्नाकर जोपत कथा पुस्तक का संबंध किससे है। ऑप्शन है महायानी सिद्ध, बी ऑप्शन है वज्रयानी सिद्ध, सी ऑप्शन है नाथ, डी ऑप्शन है जय। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये जो है वज्रयानी सिद्ध से संबंधित है। बिल्कुल सही है, वज्रयानी सिद्ध से संबंधित है। आचार्य शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं, राहुल संकेत जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रमी की 10वीं शताब्दी माना है। ठीक है, उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपत कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र कामरूप के मछुआरे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर के सिद्ध हुए थे। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 81 के बाद यहाँ पर लास्ट ही क्वेश्चन है आपका, और यहीं से हम क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था, ये भी आपको आना चाहिए। तो ए ऑप्शन है जोसुआ केटलर, बी ऑप्शन किशोरी दास वाजपेयी, सी ऑप्शन जॉन ग्रियर्सन और डी ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु। जिसका हो जाएगा जेसुआ केटलर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण योन यासुआ केटलर या जॉन जेसुआ केटलर, इसको योन यासुआ भी बोलते हैं। ठीक है, मूलतः डच भाषा के विद्वान थे ये। किस भाषा के, ये जो थे
डच भाषा के विद्वान थे, याद रखिएगा डच भाषी थे ये, ठीक है। और मैं इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। हिंदी भाषा के प्रारंभिक व्याकरण के बारे में ये है, अ ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज, S.H. केलॉग, ये इनकी बुक है। ए ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी, एडविन ग्रीव्स। हिंदुस्तान ग्रामर, जॉन गिलक्रास्ट। हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी कौमुदी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। और ब्रज भाषा का व्याकरण, राष्ट्र का प्रथम व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो आज का ये सेशन कंप्लीट हो रहा है, और इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब लेकर के आएंगे आदिकाल से संबंधित। ठीक है, आदिकाल को अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा, जो भी बुक आपके पास रखी हो। ठीक है, उसमें पढ़ने के बाद हम लोग इसके प्रैक्टिस पेपर करेंगे और क्वेश्चन अच्छे करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।